आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। छोटी छोटी परेशानियां कभी कभी बड़ी बन जाती हैं। अगर छोटी परेशानियों के ही हल कर लें तो बड़ी बने ही क्यों। तो इसलिए कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है प्रॉब्लम की, सिर्फ ये सोचकर गर्दन ना झटके, आप उस चीज का सोल्यूशन करें। जब बड़ी हो जाएगी तो संभल में नहीं आएगी। तो कौन सी छोटी और बड़ी दोनों चीजों की आज मैं बात करूंगी, आपको दिखाती हूँ। सक्सेस, सुख और गुड लक के लिए कैसे करें सूर्यदेव को प्रसन्न। शादी करने से पहले जाने फीमेल्स के मन की बात। नौकरी और प्रमोशन के लिए शिवलिंग की खास पूजा। घर की छोटी छोटी टिप्स आपको बनाएंगी बेहद खूबसूरत। अपनी ही राशि के हिसाब से कल को जाने, टाइम के हिसाब से बेटर चीजें प्लान करें। आपको आज एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, कुछ खास फूलों की बात बताऊंगी और उन खास फूलों से कैसे हम कर सकते हैं देवी देवताओं को खुश, ये भी बताऊंगी। पर इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूर्यदेव वो एनर्जी जिसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो लाइफ में फेम और सक्सेस आपके पीछे आएंगे, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बताती हूँ कैसे करें सूर्यदेव की पूजा। सुबह नहाने के बाद व्हाइट कपड़े पहनकर सूर्यदेव को नमस्कार करें। भगवान सूर्य को लाल चंदन का लेप लगाएं। नवग्रह मंदिर में जाकर करना है, या आपके घर में अगर सूर्यदेव है, नहीं है तो ईस्ट में जरूर लगाएं। आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। इसके बाद क्या करें कि सूर्यदेव को जाकर कुमकुम, चमेली और कनेर के फूल चढ़ाएं। इसके बाद दीप जलाएं और मन में सक्सेस के लिए, यश के लिए कामना करें। फिर सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आप में तो कैलिबर है सक्सेसफुल होने का, मगर कहीं ना कहीं लोग अड़चन क्रिएट कर देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अदरवाइज इस मंत्र के जाप के बाद आप सूर्यदेव की आरती करें। भगवान सूर्यदेव को भोग में मोदक चढ़ाएं। अगर आपके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है तो सिर्फ संडे के दिन कर लें। संडे के दिन अगर आप नवग्रह मंदिर जाकर सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत अच्छा है। और घर से सूर्य को सिर्फ जल चढ़ाते हैं तो भी आपको यश, फेम, सक्सेस जरूर मिलेगा। आप 40 दिन कर देखिए, लेकिन हाँ, आप चाहे लेट उठें चाहे टाइम से उठें, कोशिश कर आप ये काम अलार्म लगाकर उठकर कर देखिए और लाइफ बदलते हुए महसूस करेंगे कल क्या करना है, अपनी राशि के हिसाब से कैसे दिन को परफेक्ट करना है, ये आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ कि कौन से फूल से आपकी इच्छा होगी पूरी। पूजा करते समय गणपति जी को लाल फूल जैसे लाल कनेर, लाल कमल, केसर या पलाश के फूल चढ़ाएं। गणपति जो हैं हमारे बेस मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। ये आपको सिक्योरिटी देते हैं। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब आप घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको आगे पार लगाते हैं। और बेस चक्र, हमारे मूलाधार चक्र का रंग लाल है, तो आप जब गणपति जी को लाल फूल चढ़ाते हैं तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शिव जी को व्हाइट फूल और रेड फूल में सिर्फ कनेर और कमल का फूल चढ़ाएं। शिव जी आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शिव जी आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। व्हाइट फूल शिव जी को चढ़ाने से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। विष्णु जी, जिनको हम पालनहार भी बोलते हैं, उन्हें पीले फूल और लाल कमल चढ़ाएं। विष्णु जी प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं। आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको विष्णु जी को पीला फूल चढ़ाना चाहिए, जो कि अपने आप में जुपिटर का, प्रॉस्पेरिटी का कलर है। सूर्य देवता को रेड फूल चढ़ाएं। सूर्य देवता एनर्जी देते हैं, सूर्य देवता प्रॉस्पेरिटी देते हैं, सूर्य देवता आपके तेज को बढ़ाते हैं। अगर लोग आपकी बात काटते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, तो सूर्यदेव को लाल फूल जरूर चढ़ाया करें। माँ लक्ष्मी को रेड कलर इसलिए क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता है। आपके पास पैसा हो ना आपको डर लगता है, ना घबराहट होती है, बीमारी आ जाती है उससे लड़ने की ताकत भी आ जाती है, सब कुछ मैनेज हो जाता है आज के समय में। तो माँ लक्ष्मी भी रेड कलर आपको एनर्जी देती है, बेस चक्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जब आप माँ लक्ष्मी को पीले फूल चढ़ाते हैं तो विष्णु जी के साथ मिलकर वो आपको लग्जरीज, पैसे को टूल की तरह यूज करने की शक्ति देते हैं।
जब आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे को यूटिलाइज कर जिंदगी में हायर सुख पाते हैं। माँ दुर्गा को भी रेड फूल चढ़ाएं। दुर्गा शक्ति भी बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। कहते हैं ना, जब एक बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप उस पर कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो किसी भी परेशानी को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। सरस्वती माँ को व्हाइट फूल और रेड कमल का फूल चढ़ाएं। माँ सरस्वती को नीले फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अगर कहीं आपको राहु परेशान कर रहा है, किसी ने आपको कह दिया राहु की महादशा है या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो माँ सरस्वती को नीले फूल चढ़ाएं और देखिए लाइफ में कैसे फोकस्ड एनर्जी हो जाती है। अगर आपको किसी फीमेल से दोस्ती करनी है, बिजनेस करना है, शादी करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे शॉर्टकट तरीके से उनको पहचानें। पर इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग क्लैरिटी के लिए, अच्छी सोच के लिए केसर या हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। आपका लकी टाइम नाइट 8:40 PM। वृषभ राशि के लोग टॉरियंस, किसी से झगड़ा नहीं करें और स्पेशली सनसेट के बाद इस सिचुएशन को अवॉइड करें। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाई, जेब में हल्दी की गांठ रखें और जब काम से वापस आएं और जब आपका काम पूरा हो जाए तो हल्दी की गांठ पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। और कर्क राशि के लोग किसी से झूठ नहीं बोलें। एक तो वैसे भी झूठ बोलना ठीक नहीं है, दूसरा आप अगर कल झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। जब लोग सुबह वॉक से आते हैं तो देखने को मिलता है कि जूस की दुकानों के बाहर इतना रश लगा होता है और सुबह सुबह लोग सैर से आते हैं और लौकी का जूस पीते हैं। तो मैंने सोचा आपको बताऊं लौकी के कुछ आयुर्वेदिक फायदे भी, तो आज इस बारे में बात करूंगी। लेकिन इससे पहले सबसे मुश्किल बात, फीमेल्स के मन का राज क्या है ये जानना हो तो सिर्फ जिस महीने में उनका जन्म हुआ है वो महीना निकाल लीजिए और आपको बताती हूँ क्या है उनके मन में। फीमेल को समझने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। आइए आपको बताती हूँ कि बर्थ मंथ के मुताबिक फीमेल का स्वभाव कैसा है, कैसी है वो, दोस्ती करनी चाहिए नहीं, शादी करनी चाहिए या नहीं, आप खुद फैसला कीजिए। जिन फीमेल्स का बर्थ जनवरी मंथ में होता है उनका दिमाग तेज होता है, वो अच्छी स्पीकर होती हैं, थोड़ी गुस्से वाली होती हैं नेचर से, मगर उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। जिन फीमेल्स का बर्थडे फरवरी मंथ में आता है ऐसी फीमेल्स सुंदर होती हैं, नेचर से कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड होती है और थोड़े खर्चे को संभल के करती हैं, यानी कि अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थडे मार्च में आता है उनका दिमाग तेज होता है, पैसे को मल्टीप्लाई करना जानती हैं, मगर साथ साथ धार्मिक भी होती हैं। जिन फीमेल्स का बर्थडे अप्रैल में आता है सॉफ्ट नेचर की होती हैं, बच्चों का सुख मिलता है, कम पैसा अगर हो तो भी खुश रहना आता है और हस्बैंड इनको बहुत प्यार करते हैं। मई में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है ये थोड़ी वेट में हैवी होती हैं, जल्दी से बातों को माफ कर देती हैं, स्पिरिचुअल भी होती हैं और साथ साथ सुंदर भी। जून में अगर किसी फीमेल का बर्थडे आता है तो देखा जाता है कि वो अच्छे सॉफ्ट मन वाली होती हैं, घर की देखभाल अच्छे से करती हैं, खुश मिजाज होती हैं और मीठा बोलने वाली होती हैं। अगर जुलाई में फीमेल्स का बर्थडे आता है तो ऐसी फीमेल्स सुख को खोजना जानती हैं, पैसे को बनाना जानती हैं, सुंदर नेचर वाली होती हैं और स्पिरिचुअलिटी को लेट एज में जाकर एक्सप्लोर करती हैं। अगस्त में अगर आता है फीमेल का बर्थडे तो वो थोड़ी सी स्टफ नेचर की होती है, स्टिफनेस होती है, बहुत विटी होती हैं, हाजिर जवाब, कभी कभी झूठ भी बोल लेती हैं, मगर इन सब के बावजूद भी अगर दिल से आपको प्यार करें तो बहुत प्यार करती हैं। सितंबर में अगर फीमेल का बर्थडे आता है तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ हर काम को एफिशिएंटली करने वाली होती हैं, मीठा बोलकर काम निकलवा लेती हैं, इसलिए ऐसी फील्ड में नाम कमाती हैं जिसमें बोलने का काम ज्यादा होता है क्योंकि इम्प्रेसिव होती हैं। अक्टूबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है कहीं ना कहीं उसमें मेल क्वालिटी ज्यादा होती हैं, गुस्सा जल्दी आता है और
ईगो का फैक्टर थोड़ा हाई होता है। नवंबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, लकी होती हैं, कड़वा बोलती हैं मगर सच बोलती हैं। दिसंबर में जिन फीमेल्स का बर्थडे आता है वो सर्वगुण संपन्न होती हैं, खुश रहने वाली होती हैं और स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होती हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सके इसके लिए आपको क्या करना है, आसान तरीके बताती हूँ। पर लौकी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लौकी के आयुर्वेदिक फायदे आपको बताती हूँ। लौकी खाना ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। आज की जनरेशन के आगे बोलो घिया बनाए तो ऐसी शक्ल हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी में कई तरह के गुण छुपे हैं जो आपको हेल्दी बनाने में बहुत इफेक्टिव हैं। क्या है लौकी के ये गुण और कैसे चोरी छुपे खाने में लौकी को इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। अगर वेट कम करना चाहते हैं तो लौकी को उबालकर नमक के साथ खाने से वजन जल्दी घटता है और इसमें मौजूद फाइबर ज्यादा भूख नहीं लगने देता। अगर चेहरे में निखार चाहिए तो लौकी का जूस पेट की अंदरूनी सफाई करता है, जिससे चेहरे पर धूल, धूप और प्रदूषण के होने वाले मुहासों से छुटकारा मिलता है। डायबिटीज अगर है तो सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से डायबिटीज पर कंट्रोल रहता है। और अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो लौकी पेट में से गैस की समस्या को दूर करती है। अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, आप लो फील करते हैं, आलसी फील करते हैं, तो नमक या मसाला डालकर लौकी का जूस पीना बहुत इफेक्टिव है, आपको टेस्ट भी बेटर लगेगा। लौकी में विटामिन और प्रोटीन है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B3, B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक होता है जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। हार्ट अटैक से बचाने के लिए या हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो लौकी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इंसान से दूर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 1 ग्लास लौकी का जूस पीकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से काफी टाइम तक निजात पाया जा सकता है, एज इन कंट्रोल किया जा सकी है। इससे वक्त आ गया है आपकी राशि की बात करने का, आपके कल की बात करने का। पर उससे पहले आपकी मन की इच्छाएं पूरी करने का तरीका बताती हूँ। कई बार आप पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको बताती हूँ एक खास उपाय, जिससे कर लेने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होने लगेगी। ट्यूसडे के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से एक मूर्ति बनाएं या किसी से बनवाएं। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें, तेल और घी का दीपक जलाएं, सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करें, पुआ और बूंदी का भोग लगाएं। 27 पान के पत्ते और सुपारी लेकर इस तरीके से पान सा बनाएं और इसको हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। फिर आरती करें, स्तुति करें, अपनी इच्छा बताएं, प्रार्थना करें और इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। ऐसा करने के बाद आप किसी भी मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे किसी ब्राह्मण को या जो भी वहाँ के बंदे होते हैं उनको भोजन कराएं और दान देकर सामान के साथ में वहाँ से आ जाएं। ये करने से हनुमान जी आपसे जल्दी खुश हो जाएंगे और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। मेल्स आती हैं, देखती हूँ कि 15 साल से 22 साल के लोगों के बीच में या कई बार तो किसी भी उम्र में इतनी नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में रहती है। नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव जवाब देना। इस नेगेटिविटी से कैसे बचें आपको बताऊंगी। पर इससे पहले चलिए आपके कल की बात करते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोज, ब्लू कलर के कपड़े पहने, आप पॉजिटिव फील करेंगे, अचानक कुछ बेनिफिट होगा। लकी टाइम नाइट 9 PM। कन्या राशि के लोग, वर्गोज, मंदिर में येलो फ्लावर चढ़ाएं और येलो फ्लावर चढ़ाते हुए अपनी विश भी कह दें, आपकी विश पूरी हो जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। तुला राशि के लोग, लिब्रल, आंवला जरूर खाएं। अब आजकल तो आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, सब तरीके से आंवला आता है। आंवला खाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी,
कहीं ना कहीं पैसों की कोई बात बनेगी। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। और वृश्चिक राशि के लोग किसी से झूठ नहीं बोलें। बाय डिफॉल्ट अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां झूठ बोलना पड़े तो अपने हाथ में कोई लोहे की चीज पकड़ लीजिएगा, इससे उसका बुरा असर आप पे नहीं आएगा, इंप्रेशन बुरा नहीं पड़ेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। आपका स्वागत है। सुंदर दिखने के लिए लोग क्या नहीं करते, घंटों घंटों फेशियल, पार्लर, स्पा में जाते हैं। आपसे तो मैं सिर्फ 5 मिनट ही मांगती हूँ, बताती हूँ क्या करना है कि आप दिखें खूबसूरत। पर इससे पहले नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से भगा देते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे आसान मंत्र है कि आप खुद को नेगेटिविटी से दूर रखें। कैसे, आइए बताती हूँ। आप रोजाना खुद से पॉजिटिव अंदाज में बात किया करें। वैसे तो जो लोग अपने आप से बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि स्क्रू ढीला हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शीशा देखकर खुद से पॉजिटिव अंदाज में बात करते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो गायब होने लग जाती है। जी हाँ, जब आप अपनी ही आंखों में आंखें डालकर पॉजिटिव बात करते हैं तो आपका थॉट पैटर्न, आपका माइंड पैटर्न बदलने लगता है। ट्राई करके देखिए। इसके अलावा छोटी से छोटी आदत को भी सेलिब्रेट करें। जितना आप सेलिब्रेट करेंगे, कुदरत आपको उतने ही मौके देगा सेलिब्रेट करने के। ऐसा करने से आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी और आपको खुशी मिलेगी, आप खुशी ढूंढना सीखेंगे। लास्ट की 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स। फेस की स्किन टोनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक्सेस ऑयल, गंदगी और जर्म्स भी साफ होते हैं। आज मैं आपको नेचुरल होममेड स्किन टोनर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे यूज कर आप ग्लोइंग और सॉफ्ट स्किन पा सकते हैं। सबसे पहले मिंट स्किन टोनर। थोड़े से पुदीने के पत्ते पानी में धीमी आंच पर उबाल लें। 10 मिनट तक पत्ते पानी में रहने दें, पानी छान लें। इस पानी को कॉटन में लगाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें और एक खीरा कद्दूकस करें, आधे कप दही में मिक्स करें। चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, चेहरा धो लें। आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। जॉब में अगर चाहिए सक्सेस तो बताती हूँ खास उपाय। पर इससे पहले आपकी राशि की बात, आपके कल की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन मंदिर में रेड फ्लावर चढ़ाएं, इससे आपकी लव लाइफ बेटर होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोग किसी भी काम में फैमिली वालों का हेल्प ले, सहयोग लें, आपको सही डिसीजन और डायरेक्शन वहीं से मिलेगी। लकी टाइम नाइट 8:25 PM। कुंभ राशि के लोग सूर्य को जल चढ़ाएं, लेकिन पानी में लौंग डालकर चढ़ाएं, आपके रुके हुए काम बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। मीन राशि के लोग 5 सेंस। आज किसी की मदद जरूर करें, उसकी करें जिसको आप जानते ना हो। किसी को पानी की बोतल दे दीजिए, किसी को बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, आपको भी कहीं ना कहीं से अनजानी मदद मिलेगी। लकी टाइम इवनिंग 4:55 PM। जॉब में सक्सेस चाहिए ना, प्रमोशन चाहिए, तो फिर सोच क्या रहे हैं, मैं बताती हूँ करना क्या है। पर इससे पहले फटाफट वो तरीका जानिए जिससे मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए ईमेल ID नोट कर लें, familyguru@itvnetwork.com। जो भी मन में आए, अच्छी चीज, क्या फायदा हो रहा है, क्या पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपनी स्पेशल रेसिपी मुझे भेज दीजिए। और अगर कोई दुख तकलीफ है तो वो भी। मैं हर मेल को पढ़ती हूँ और फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन करती हूँ। आज हम यूपी से सरोज देवी का सवाल लेते हैं। वो अपने हेयर फॉल से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि 50% तक मेरे बाल निकल चुके हैं। 4 सालों से होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। सरोज जी से बात करते हैं। सरोज जी, आपको एलोपैथी मेडिसिन ज्यादा सूट करेगी। किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर आप मेडिसिन लीजिए। अप्लाइंग मेडिसिन भी आती है, वो लीजिए। इसके साथ साथ नेचुरल होम रेमेडीज करेंगी तो आपको फर्क जरूर पड़ेगा। जितना टेंशन लेंगी उतना हेयर फॉल बढ़ेगा। याद रखें, आपके स्ट्रेस और बालों का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए बिना स्ट्रेस के आप अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, आपको फर्क जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगी जॉब में
और करियर में प्रमोशन और सक्सेस। चलिए जानते हैं। रोज शिवलिंग पर जरा सा कच्चा दूध और मिल्क चढ़ाएं और संडे को तेल और नमक का परहेज करें। इससे सन स्ट्रांग होगा। जितना सन स्ट्रांग होगा, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। रोज पीपल में जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें। ये रेमेडीज करने से नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ट्राई करें और फर्क महसूस करें। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आप तो जानते ही हैं कि मैं डेली आपके लिए नई चीजें लाती हूँ। छोटी बड़ी परेशानी की बात करती हूँ। घर हो, ऑफिस हो या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, हर एरिया पर बात करती हूँ। समय बहुत कीमती है और सिर्फ एक ऐसी चीज समय ही है जो जाकर वापस नहीं आता। ये समय अगर आप गॉसिप की चीजों में लगाते हैं, किसकी घर में, किसकी लाइफ में, किस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप अपनी और अपनों की जिंदगी सुधारने के बारे में सोचेंगे। और जो भी टिप्स सुनते हैं, अगर किसी और के काम की है तो उनसे प्लीज शेयर किया करें। जब आप लोगों से पॉजिटिव चीजें शेयर करेंगे तो आप और पॉजिटिव होते जाएंगे। हर चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा जो वो कर बेनिफिट पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझते हैं और करते हैं, मैं कल आपसे फिर से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।